So guys, my champions of the world, मैं उधर रिएक्शन the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and today सबसे पहली बात तो अगर आपको नहीं पता तो आज मैं नीचे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा इसमें चेंज देखना चाहता था अपनी बॉडी के अंदर कि अगर मैं नॉर्मल जैसे चेयर पे बैठते हैं उसकी जगह हम नीचे भारतीय बैठक की तरह अगर एक बार बैठ के देखें एंड ऑब्वियसली एक दिन में तो कुछ नहीं पता चलेगा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ एंड एक दो महीने के बाद बताता हूँ मेरे को क्या इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं। एंड इट्स नॉट कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बैठ रहा हूँ, इन जनरली मेरे को पीसी पे जब भी काम करना होता है सो आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दैट। बट एनीवेज उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे मैं वो आपको बता ही दूंगा। बट अभी तो सबसे पहले हम क्या बात करें इस फेटल 4 वे की, या एक सेकेंड, फेटल 4 वे से पहले हम बात करते इस चीज़ की। We want Cross. Did you say Brock? भाई यार कैरन क्रॉस की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वी वॉन्ट क्रॉस वॉज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक रॉ में, मतलब रॉ में ना किसी ने वी वॉन्ट क्रॉस कुछ नहीं बोला एंड अपेरेंटली वहाँ पे कोई फैन साइंस भी ले गए थे अगर कैरन क्रॉस को लेके, तो वो भी हड़प लिए गए थे। तो इसीलिए हमें रॉ में कुछ ऐसा माहौल देखने को भी नहीं मिला। एंड मेरे को ना सबसे फनी पता है कौन से वाले बंदे लगे थे, जिसमें एक बंदे ने ट्वीट डाला कि एक बार याद है डेनियल ब्रायन के टाइम पे कैसे रॉ को ऑक्यूपाई कर लिया था फैंस ने, तो अब वो दोबारा क्यों नहीं हो सकता कैरन क्रॉस के लिए। ओके मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। नंबर 1, वो पार्ट ऑफ द प्लान था, लाइक दैट डिडंट एक्चुअली हैपन फॉर रियल। एंड नंबर 2, दैट वाज डेनियल ब्रायन। लाइक अगर गॉड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग की बात होगी तो प्रोबेबली डेनियल ब्रायन की कॉन्वर्जेशन उसमें आ सकती है। मीनवाइल कैरन क्रॉस, मतलब कैरन क्रॉस की मैंने जो दोनों वीडियोस देखी ना, एक उस टाइम पे आई थी याद है रेसलमेनिया के टाइम पे आई थी राइट, और एक अभी समर स्लैम के टाइम पे आई है। दोनों वीडियोस देख के मैं इतना कह सकता हूं दैट कैरन क्रॉस इज अ परफेक्ट सिनेमैटोग्राफर प्लस एक्टर प्लस स्टोरी टेलर। माय गॉड, लाइक व्हाट अ टैलेंट। कैरन क्रॉस एक चीज को परफेक्टली इनकैप्सुलेट कर पाया, वो ये कि वो अपने आप को पैकेज बहुत बढ़िया कर देता है। मतलब अगर आपने उसको टीवी पर रख दिया देन देयर इज लेस चांस कि वो हगेगा। अगर आपने कैरन क्रॉस का कुछ भी पिछला वर्क देखा है तो आप ये अंडरस्टैंड करो उसमें उसके खुद के क्रिएटिव इनपुट बहुत कम है। स्पेशली वो जो कैरन क्रॉस बताता ट्वाइलाइट वाला जोन था, उस टाइम पे कैरन क्रॉस वो विंस मैकमैन की ही करामात थी। तो विंस मैकमैन वाइकिंग एक्सपीरियंस भी देगा, विंस मैकमैन ऐसी चीज़ें भी देगा। अगर विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस देता है तो फिर विंस मैकमैन हमें ऐसी चीज़ें भी देता है, तो ये भी हमें याद रखनी पड़ेगी। बट कैरन क्रॉस की जो मूवमेंट थी जो कि उतनी मेरे को लगता है कि टीवी पर दिखाई नहीं दे रही, फैंस उतने एक्साइटेड दिखाई नहीं दे रहे, और ये पिस भी कर रहा है सोशल मीडिया फैंस को कि ये लोग पागल हैं क्या, ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यू जो दिखा रही है वही देख रही है, कैरन क्रॉस को क्यों नहीं चाह रहे हैं। और मैं सही में बताऊँ, मैं जितना भी बड़ा फैन हूँ लाइक ब्रॉक लेसनर, कैरन ओ वाओ मेरे साथ तो ट्रिपल एच वाला सीन हो गया। ट्रिपल एच ने भी कैरन क्रॉस को ब्रॉक लेसनर समझा, मेरे को भी ब्रॉक लेसनर ही लगा। बट एनीवेज जितना भी मैं कैरन क्रॉस को सपोर्ट किया लास्ट में और अभी तक करूंगा, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि लाइक ये जो भी हुआ उसका रिलीज तो नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको साइन नहीं किया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू में कैरन क्रॉस की वो पोजीशन जो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना चाह रही है, आई डोंट नो कितनी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि टू बी ऑनेस्ट कि जिसको अभी रिएक्शन मिल रहा है, जिसको अभी मौके मिल रहे हैं, क्या हम पहले उस पर ध्यान दे दें या पहले उस पर ध्यान दे लें जिसको रिएक्शन नहीं मिल रहा, जिसको मौका भी नहीं मिल रहा, तो पहले हम उस पर बात करें। आई डोंट नो मैन, इट्स दिस सिचुएशन इज वेरी वियर्ड, और मैं अपने दिमाग में ये मान के बैठा हूँ कि ये सिचुएशन हमें पागल बनाई जा रही है। लाइक ऐसा सही में हुआ नहीं है कि कैरन क्रॉस लाइक उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, मतलब है ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होगा, बट आर ट्रूथ जैसे यहाँ पे गेम हो सकता है हमारे साथ। आर ट्रूथ तो चलो फिर भी सही में रिलीज हो गया था, कैरन क्रॉस का मेरे को नहीं लग रहा कि वो रिलीज हुआ है। वो आएगा, अच्छे से आएगा, बट अगर नहीं भी आता आई डोंट थिंक सो दैट्स अ ह्यूज लॉस टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू का टैलेंट पूल इतना सारा है कि हम इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि अब ये नहीं है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी है कि कोई एक सुपरस्टार के जाने से घंटा, भाई विंस मैकमैन चला गया, आप समझ रहे हो, क्रिएटर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू चला गया और डब्ल्यूडब्ल्यू को फर्क तक नहीं पड़ा। एंड यू पीपल वांट मी टू बिलीव कि कैरन क्रॉस के जाने से कुछ हो जाएगा। भूल जाएंगे लोग, डोंट वरी। एक रॉ एक स्मैकडाउन सही से होने तो दो, यूं भूल जाएंगे लोग। बट कैरन क्रॉस की सिचुएशन सोशल मीडिया तक है, ये देखकर थोड़ा बुरा लगा। आई थॉट कि शायद से ऑडियंस में भी होगा, बट ना मैन, लाइक एक तो ये भी है ना कि कैरन क्रॉस उतना टीवी पे आया नहीं कि उतनी कैजुअल ऑडियंस भी उसको भाव दे। आधे लोग तो अब भी सोच रहे होंगे कैरन क्रॉस को लोग इतना सपोर्ट कर क्यों रहे हैं, लड़ तो वो ऐसी मास्क में रहा था, उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड
यू वॉन्ट बिलीव, बट मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ऐसा सही में ओपिनियंस होंगे लोगों के। बट एनीवे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग लगा वो यही था जब जे उसो, CM Punk, LA नाइट एंड हमारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस का फेटल 4-वे अनाउंस हुआ। एंड एवरीबडी इज क्राइंग राइट नाउ कि CM Punk ठीक है, LA नाइट ठीक है, सेथ रॉलिंस तो चैंपियन ही है, ये जे उसो क्या करने आ गया? लाइक जस्ट बिकॉज WWE को एक और सोशल मीडिया पे वायरल क्लिप पहुंचानी थी कि देखो एंट्रेंस ऑफ द ईयर इन फ्रांस, तो उन्होंने जे उसो को डाल दिया इस मैच के अंदर जब उसका कोई लॉजिक भी नहीं था। मैं सही में बताऊं, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जे उसो के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता जो मैं आगे बोलने वाला हूं, एंड जो वो बातें बोली जा रही हैं मैं वो भी नहीं मानता जे उसो के लिए, बट पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है जे उसो को देख के कि पुनीत सुपरस्टार ने ये जे उसो के लिए तो नहीं बोला था। ये साले आजकल के नल्ले बेरोगा छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले पता नहीं यार, जिस तरीके से वो आता है अटैक्स के बीच में ऐसे छुप छुप के, ऐसा फील नहीं देता कि यार ये वही बंदा है जिसने गुंथर को टैप आउट किया था। मतलब मैं आगे जाके अपने बेटे को कैसे बताऊंगा कि ये गुंथर ना एक बार जे उसो से टैप आउट कर चुका है? नहीं बता पाऊंगा मैं, कोई चांस ही नहीं है। मैं वो डिलीट ही कर दूंगा फुटेज, मैं रेसलमेनिया डाउनलोड करके उसे दिखाऊंगा 41 वाली, और उसमें ही गुंथर वाला मैच ही डिलीट करके उसे ट्रिम करके दिखा दूंगा कि देखो बस इतना ही मैच था। उस टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे ना एक्चुअली में क्या हो गया था, गोल्ड का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा था, WWE ने ना वो बेच दी थी टाइटल ताकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि गुंथर ने टैप आउट किया था जे उसो से। टैप आउट करना वाज अ बिग थिंग, मतलब 1 2 3 पिन हो जाना ठीक है, बट टैप आउट करना, सामने से हार मानना, ओह मैन, ये तो सोचा भी नहीं जा रहा। एंड वो बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद लोग कह रहे थे कि इसका लॉजिक क्या है। सही बताऊँ तो लॉजिक तो LA नाइट का भी मेरे को एक्चुअली में दिखाई देता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता तो अच्छा होता, बट आई गेस दे आर सेविंग दिस अगेन फॉर अ बिग थिंग, क्योंकि आई पर्सनली लाइक टू बिलीव कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के साथ ही ये जाने वाले हैं रेसलमेनिया में, जो कि मेरे को लगता है कि शायद से रोमन रेंस वर्सेस CM Punk के साथ जाना चाहिए था। बट ठीक है, रोमन वर्सेस सेथ के साथ भी अगर तुम जाना चाह रहे हो तो ऐसे में CM Punk वर्सेस सेथ भी हमें एक बार बड़ा मैच उस मैच से पहले देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए वो यहाँ पर पेरिस में ये वेस्ट नहीं कर रहे, पेरिस में ये क्या कर रहे हैं कि बस मस्ती कर रहे हैं। दे आर लाइक कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना चाहिए तो, बट पेरिस में नहीं, यहाँ पे लोगन दे दो। सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक तो चाहिए, बट पेरिस में नहीं, यहाँ पे इन दोनों को भी ऐड कर दो। तो लाइक पेरिस को भी बड़ा वैसे ट्रीट कर रहे हैं कि वैसे भी इनको ध्यान तो देना नहीं है, आएंगे गाएंगे कीर्तन करेंगे चले जाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, ये भी तुम्हारी अच्छी बात है। बट हाँ, ये जे उसो वाली सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। पर्सनली मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस जे उसो एडिशन, बिकॉज मेरे को कमेंट्स में भी ऐसा लगा कि हाँ, जे उसो के एडिशन से लोग परेशान तो हैं, क्योंकि पूरा मैच अच्छा जा रहा होगा, अचानक से एक बंदा वहाँ पे हक कर रहा है, कोई बॉच कर रहा है, और वो जे उसो होगा। जे उसो यार, पता है जे उसो को बंदे को देख के कैसा लगता है कि ये बंदा प्रूव भी नहीं करना चाहता ऑडियंस को कि आप लोग गलत हो ना, ये कह रहा है कि तुम लोग सही हो, मैं दारू पी के फिर आऊंगा। क्यों है यार जे उसो? ऐसा लग रहा है किसी बालक को हमने, एक शैतान बालक होते हैं ना, जो शैतान बालक भी नहीं बोलेंगे यार, शैतान प्लस बिगड़ैल बाप की औलाद। हालांकि यहाँ पे बिगड़ैल बाप नहीं है, यहाँ पे बिगड़ैल ब्लड लाइन में है, इसीलिए बिगड़ैल हो रखा है। बट ओवरऑल आई वुड से कि भाई जे उसो सब सुधर जाओ। और रही बात कैरन क्रॉस सिचुएशन की, सही बताऊं, कैरन क्रॉस के जाने से ठीक है यार, अगर चला भी गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक पाया है। इट्स नॉट लाइक कि कैरन क्रॉस मेरा कोई सगा संबंधी था, बट हाँ, कैरन क्रॉस लड़ता तो अच्छा लगता। मैं कहूंगा कि WWE अगर रिलीज करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती है, तो कम से कम ऐसे सुपरस्टार्स के साथ करे जो जरा भी लाइक, नो डिसरिस्पेक्ट टू अकीरा टोजावा, बट इफ ही इज देयर देन व्हाई कैन नॉट क्रॉस बी देयर? इट्स जस्ट बिकॉज आपकी सुलगती है। लाइक ट्रिपल एच का मेरे को ऐसा लगता है कि अब क्योंकि वो विंस मैकमैन के कंपैरिजन में तो यंग ही है, ईगो तो उसकी सुलगती ही होगी, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस को नहीं ला। अगर वो क्रॉस को ले आता है ना वापस, मैं मान जाऊंगा, मैं ट्रिपल एच को मान जाऊंगा कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, यू आर अ गुड गाय, यू आर एक्चुअली गुड गाय, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई होप क्रॉस वापस आए। कमेंट्स में लेकिन अपने थॉट्स, और आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को विजिट करो, यानी कि सब्सक्राइब करो।